हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में एक नॉर्मल व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। नॉर्मल व्लॉग है क्योंकि आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कोई भी वीडियो नहीं आ पाया था। लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ में एक बात शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी तक भी मेरे पास ना काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारी नोटबुक्स अभी तक नहीं मिली है, हमारी कॉपियाँ अभी तक नहीं मिली हैं, हम कैसे रिवलेशन के लिए जाएं, कैसे रिवलेशन कराएं। तो एक बात बोलना चाहूँगी बच्चों की, देखो अब जो सीबीएसई वालों ने किया है वो सिर्फ हमें तारीख पे तारीख दे रहे हैं, बार बार बदल रहे हैं तारीखें कि आज कल ऐसे करके। तो उनकी तरफ से तो कोई भी हमें क्लियर मैसेज नहीं मिल रहा है सीबीएसई वालों की तरफ से, है ना। क्लियर मैसेज क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि देखो रोज़ आए दिन राजनीति खेली जा रही है, रोज़ आए दिन कुछ ना कुछ पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से हमारे एक एक दिन बढ़ रहा है, एक एक दिन तारीख आगे जा रही है और हमारे हाथ से ना टाइम फिसलता जा रहा है बिल्कुल। और इसकी वजह से प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है कि आप लोग फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने काम की तरफ। आपका जो टारगेट है, मेन टारगेट अब बचता है आरटी वाले बच्चों के लिए, या फिर कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए, या फिर कह लीजिए जिनको अपनी इम्प्रूवमेंट कराने अपने नंबर्स, उन बच्चों के लिए एक ऑप्शन यही बचता है कि आप जो आपका आरटी लगा है कंपार्टमेंट का, आपको एग्ज़ाम देना है, उसकी फॉर्म फिल करो और उसकी तैयारी में लग जाओ। क्योंकि ऐसे अगर आप उनके सीबीएसई वालों के भरोसे बैठे रहोगे तो आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। अगर ग्रेसिंग मार्क्स का सिस्टम होगा तो वो सभी के लिए ही होगा, जब भी होगा तो वो सभी को मिल जाएगा बिना कुछ करे ही। अगर नहीं होगा तो कम से कम आपके हाथ से वो टाइम तो नहीं निकलेगा ना जो अभी आपके लिए कीमती है, तो आप उसकी तरफ ध्यान दो। मेरा मानना यही है कि, और मैं भी देखो आप ही लोगों की तरह एक परेशान हूँ कि मेरी बेटी का भी कंपार्टमेंट आया है, 2 सब्जेक्ट में है, ओनली 1 सब्जेक्ट की उसे प्रिपरेशन करनी है, 1 सब्जेक्ट का ही उसे कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना है। तो मैं भी उसी तरह से आप ही की तरह से परेशान हूँ। जो भी पेरेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो उनको पता होगा अच्छे से कि एक माँ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है अपने बच्चे का ग्रेजुएशन में एडमिशन कराने का सपना कितना इम्पॉर्टेंट होता है ना। 12th कंप्लीट होने के बाद जो खुशी होती है वो शायद हम लोगों के चेहरे पे दिखाई नहीं दी है। और अगर अब ग्रेसिंग मार्क्स मिल भी जाएंगे बच्चों को तो हमारे चेहरे पे जो खुशी थी ना, जो 12th का रिजल्ट देखकर आती, वो शायद अब ना आ पाए, है ना। हम ग्रेसिंग मार्क्स मांग रहे हैं तो किसी से भीख तो नहीं मांग रहे हैं ना। ग्रेसिंग मार्क्स की हम डिमांड कर रहे हैं तो हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, है ना। हम सिर्फ अपने नंबर्स मांग रहे थे, लेकिन वो हमारे बच्चों को नहीं मिले हैं और शायद उम्मीद भी कम ही नज़र आ रही है। जहाँ तक जो राजनीति खेली जा रही है उसके अकॉर्डिंग लग तो ऐसे ही रहा है कि कुछ नहीं होगा। तो अब तो उम्मीद सिर्फ इतनी सी है कि चलो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हैं और बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि चलो भाई जो हुआ लाइफ में उसे भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। तो वो चीज़ें अब हमें करनी हैं और आप लोग भी इसमें सपोर्ट करिए थोड़ा सा, और बच्चे को थोड़ा सा पुश करिए कि हाँ भाई जो हुआ उसे लाइफ में भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ, आगे काम करो, आगे देखो, लाइफ को अपनी को सेटल करो। तो वो सारी चीज़ें आप करो, देखो। और उसके बाद में अब तो जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट आएगा उसके ही बाद हमारे चेहरों पे हंसी आएगी, खुशी आएगी और हम भी आगे की लाइफ के बारे में सोचेंगे बच्चों की। अभी तो 1.5-2 महीने जो भी हैं ये परेशान तो रहने वाले ही हैं हम सब। तो इन सब को भूल कर अब आगे बढ़ते हैं। और रही बात सीबीएसई की, तो सीबीएसई ने तो देखो बच्चों का बहुत गंदा किया है, इस बार बहुत गलत किया है बच्चों के साथ में। और बच्चों को देखकर हम पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। और हम पेरेंट्स की एक ही स्टोरी होती है कि हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने मतलब क्या कहूँ मैं, उदास ना हो, है ना। वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे, हम पेरेंट्स यही चाहते हैं। और वो हमें देखकर ही हंसता मुस्कुराता है जब हंसते मुस्कुराते हैं उसके सामने। और इन 15 दिनों में हमारा जो डिप्रेशन में हम लोग गए हैं, अगर सीबीएसई हमें ग्रेसिंग मार्क्स दे भी देता है बच्चों को, तो जो 15 दिन की हमारी स्ट्रगल था, जो 15 दिन का हमारा मेहनत थी, वो हमें लगेगा कि हाँ शायद अब वसूल हो गई है इतना सब करने के बावजूद भी। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। और मानसिक डिप्रेशन की वजह से ही
हम लोग शायद इस कंडीशन में हैं कि मेरी भी तबीयत इतनी ख़राब है। अभी 2 दिन पहले मेरी सर में बहुत ज़्यादा दर्द था और आज मेरी तबीयत ख़राब है। मैं सुबह से मतलब लेटी हुई थी, मैं ज़्यादा काम वाम नहीं किया कुछ भी, और अब बस मैं भी सब कुछ भूल कर अपने काम में आगे लग जाऊंगी, आगे बढ़ जाऊंगी। और मुझे भी अपने काम में थोड़ा फोकस करना है क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है, तो मुझे अपने काम की तरफ ध्यान देना है, काम की तरफ करना है। और इस चैनल पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे साथ मेरी जर्नी में बने रहना चाहते हो तो आपका स्वागत है। अगर आप लोग मेरा साथ छोड़कर जाना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं। जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स मुझे इस मंथ यहाँ से मिले उन सब का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और उन सबको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि देखो, लाइफ में ना उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हर उतार चढ़ाव के पीछे कुछ ना कुछ कहानी छुपी हुई होती है। हो सकता है ये फेस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इस फेस को जब आप फेस कर रहे हो ना अभी, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हुआ है। लेकिन जब आप इस फेज़ को पार करके अगले साल जाओगे किसी अच्छे कॉलेज में या अच्छी जगह पर, आपको जॉब मिल जाएगी 2-4 साल बाद, तो शायद आपको ये सब बातें ना याद करके हंसी भी आएगी कि यार हम कितने बुद्धू थे। हम 15 नंबर के लिए हमने इतना परेशान हुए, इतना वो किया। लेकिन उसके लिए भी आपको इस पास्ट को भूल के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि टाइम कभी किसी के लिए रुकता नहीं है और किसी के बिना कोई चीज़ बदलती भी नहीं है ना। आप सोचो, किसी के चले जाने से सब कुछ बिखर जाता है, सब कुछ बदल जाता है, तो ऐसा नहीं है। किसी के जाने से दुनिया रुकती नहीं है, किसी के ना रहने से कोई दुनिया हमेशा आगे बढ़ती रहती है। आगे बढ़ना ही एक काम है कि निरंतर आगे बढ़ते रहो, इसी से आपकी ज़िंदगी आगे चलेगी, है ना। आज जो डिसीज़न हम लोग लेने में सक्षम नहीं हैं, हो सकता है कि हमारा यही डिसीज़न कि हमें आगे बढ़ना है, हमें एक नई राह दिखा दे और हमें एक नई राह पर पहुंचा दे, जिसके बारे में शायद हमने सोचा भी ना हो, है ना। और बाकी रही बात मेरी बेटी की, तो मेरी बेटी का भी फ़िलहाल यही है कि मैंने उसको समझा दिया कि बेटा फेल नहीं हुआ, कंपार्टमेंट है केवल आपका, है ना। कंपार्टमेंट आपको देना है, एग्ज़ाम सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है। अगर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आप क्लियर कर ले तो अच्छी बात है कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के भी 3 बार आपको मौके मिलते हैं। एक अभी जुलाई में होगा शायद, और एक अक्टूबर नवंबर में होता है शायद, और एक फिर से मार्च में होता है। 3 कंपार्टमेंट के आपको मौके मिलते हैं। अगर आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में फर्स्ट टाइम में सक्सेस नहीं भी होते तो आपके पास 2 मौके और हैं, आप वो 2 मौके भी दे सकते हो। अदरवाइज़ अगर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर पाओगे तो हम आपको NIOS से, प्राइवेट बोर्ड से करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि आपको, मेरी जो डॉटर है उसको लॉ करना है, वो कॉर्पोरेट लॉयर की तैयारी कर रही है, वो वही करेगी, क्लैट की प्रिपरेशन कर रही है, तो उसको अभी इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम होगा दिसंबर में क्लैट का, और उसका रिज़ल्ट जनवरी में आएगा, और उसके बाद इसके कॉलेजों में एडमिशन होंगे, तो उसके पास टाइम है तो वो कर लेगी मैनेज। और वैसे भी उसको 1 साल ड्रॉप दिलाया था हमने, तो ड्रॉप लेके वो अच्छे से कर पा रही है सारी चीज़ें, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग अपने आगे की लाइफ के बारे में सोचो कि आपकी आगे की लाइफ कैसे चलेगी और कैसे आप करोगे उस चीज़ को मैनेज, ठीक है। तो सब कुछ भूल कर लाइफ में आगे बढ़ जाओ और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझे बनाए रखना। बाकी आज मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था, थोड़ा सा ध्यान अपने लिए भी दिया, क्योंकि पिछले काफ़ी दिन से मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी अपनी तरफ। तो आज मैंने हेयर कटिंग कराई, हेयर वॉश किया, हेयर कटिंग कराई, थोड़ा खुद को अच्छा फील कराने के लिए। कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि खुद को अच्छा सा फील होता है तो लगता है कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा अब, तो वही चीज़ें हैं। बाकी आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको कैसा लगा वीडियो। और बाकी अब मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ रेगुलर वीडियो शेयर करूँ अपने काम से रिलेटेड, या फिर आप लोग किस तरह की वीडियो मुझसे देखना चाहते हो, आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। राधे राधे।